अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसमें आई का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर आई को पढ़ रहे हैं ई यानी कि इंडिया, यहाँ पर आई को पढ़ रहे हैं आई यानी कि डाई, और यहाँ पर आई को पढ़ रहे हैं ओ यानी कि बर्ड। इसके अलावा इस वर्ड में आप देखेंगे आई को क्या पढ़ते हैं, आई यानी कि वायर, आयर। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि एक ही आई है लेकिन हर जगह इसका जो उच्चारण है वो बदल जाता है? तो इसका कारण है आई के उच्चारण के नियम, जो आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ना और बोलना आसानी से सीख पाए, तो उसे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लेटर कैसा उच्चारण कब कब करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात को जानेंगे, कैसे आप अपने बच्चे को आई के अलग अलग उच्चारण के नियम समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आई को ई कब पढ़ते हैं। तो आई को ई कब पढ़ते हैं, इसका जो पहला रूल्स ये होता है कि आम तौर पे जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई भी वर्ड हो, अगर वो आई से शुरू होता है, जनरली अगर कोई वर्ड आई से शुरू होता है तो वहाँ पे इसका उच्चारण जो है वो ई ही होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया, इम्पोर्ट, इसके अलावा आप इंक ले सकते हैं, आप इग्लू ले सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि सीधा सीधी आई से शुरू हुआ है और ई पढ़ रहे हैं, यानी कि पहला रूल्स ये होता है कि अगर वर्ड आई से शुरू हो रहा है तो उसे ई पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम बहुत ही सिंपल है। अगर किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई दिखाई दे, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट है और बीच में आई है, तो वहाँ पर भी आई को हम क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है जिप, लिस्ट, इसके अलावा किड है, चिप है, शिप है। तो इन सारे वर्ड्स में आप देख पा रहे होंगे कि 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में आई है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई है। तो सारे वर्ड में आपको यही देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर आई को क्या पढ़ा जा रहा है, ई पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब इसका रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको आई वी ई के साथ दिखे तो भी वहाँ पर आई का उच्चारण जो है वो ई होता है। जैसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा एक्टिव। यहाँ पर आप देखिए आई तो है ही, साथ में वी और ई भी है, तो यहाँ पर ई का उच्चारण होता है, यानी क्या पढ़ते, एक्टिव। सेम ऐसे ही है पैसिव, यहाँ पर भी आई वी एक साथ है तो क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। जैसे नेगेटिव, निगेटिव में भी आप देख लीजिए आई के साथ वी और ई है तो क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है रिस्पेक्टिव और सेंसिटिव। तो ऐसे कई सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पर आई वी ई एक साथ है तो इसे क्या पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि आई को ई कब पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कब आई का उच्चारण जो है वो अ होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, आई को अ भी पढ़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आई को हम कब अ उच्चारण करते हैं, तो इसका नियम क्या कहता है कि आई जब आर के साथ हो, किसी वर्ड में आई अगर आर के साथ आपको दिखाई दे रहा है और इसके पहले बिफोर या फिर इसके बाद में आफ्टर, यानी किसी वर्ड में अगर आई आर दिखाई दे रहा है, उसके पहले या बाद में आपको कोई भी कॉन्सोनेंट दिखाई दे तो वहाँ पर आई को क्या पढ़ा जाता है, अ पढ़ा जाता है। अब देखें कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गर्ल, यहाँ पर देखिए आई है, आर के साथ है और उसके बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले या बाद में ही हो, दोनों भी हो सकता है, मतलब पहले और बाद में भी कॉन्सोनेंट मिल सकता है। जैसे यहाँ पर है जी भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आई को पढ़ते हैं अ। तो इसका उच्चारण क्या होता है, गर्ल। आई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट, इसके अलावा आप ले सकते हैं बर्थ, और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बर्ड, डर्टी, शर्ट भी ले सकते हैं, फॉर्म ले लेते हैं एक। तो इस सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि आई आर एक साथ है और बाद में कॉन्सोनेंट है, आई आर एक साथ है, पहले कॉन्सोनेंट है। यही कारण है कि यहाँ पे आई आर को क्या पढ़ा जा रहा है, ओ पढ़ा जा रहा है। जैसे गर्ल, फर्स्ट, बर्थ, बर्ड, डर्टी या फिर शर्ट। तो ये हमने जान लिया कि आई को अ कब पढ़ते हैं।
अभी कई बार आपने सुना होगा कि आई को आई ही पढ़ा जाता है, तो ऐसा कब होता है? अभी चलिए जानते हैं कि कब आई को लिखते भी आई है और पढ़ते भी आई है। तो इसका पहला नियम तो ये कहता है कि कभी अगर आपको आई के बाद किसी वर्ड में आपको आई के बाद अगर ई दिखाई दे तो वहां पर आई को लिखते भी तो आई है ही और पढ़ते भी आई है। जैसे यहाँ मैं लिखा डाई, यहाँ डी के बाद आई देख रहे हैं और ई देख रहे हैं, तो क्या पढ़ते हैं इसको? आई, डाई। सेम ऐसे ही है टाई, लाई, पाई। यहाँ सभी में आप देख रहे हैं आई के बाद क्या है? ई है, इसलिए यहाँ पर आई को आई ही पढ़ा जाता है। अब ये तो पहला रूल्स हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि अगर आई के बाद किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ही हो, आई तो है ही, कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है, तो भी यहाँ पर जो है आई को हम आई ही पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डाइस, राइस, माइस, इसके अलावा लाइक, बाइक, माइक भी ले सकते हैं, स्ट्राइक भी ले सकते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में आप देखिए आई है, एक कॉन्सोनेंट है, ई है, आई है, कॉन्सोनेंट है, ई है, आई कॉन्सोनेंट, ई है। आप मिला लीजिए, सभी में आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पर आई को आई ही पढ़ते हैं, यानी कि डाइस, राइस, माइस, लाइक, बाइक, माइक और स्ट्राइक। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रीज़न। अभी तीसरा रीज़न भी इसमें है। तो तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा कारण ये है कि अगर आई से शुरू हो, कोई भी वर्ड अगर आई से शुरू हो तो भी जनरली वहाँ पर आई का उच्चारण जो है वो आई ही होता है। अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने तो मैडम पहले बताया कि अगर आई से शुरू हो तो ई पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं पर ई भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर आई भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आइस लिखा हुआ है, तो क्या है? आई से शुरू है और पढ़ते भी आई है, यानी कि आइस, इसलिए यही कारण एक आइसक्रीम बोलते हैं। आइडिया यहाँ पर आई से शुरू है और आई ही पढ़ते हैं। इसके अलावा आप एक आइलैंड भी ले सकते हैं, यहाँ भी आई से शुरू है, आई ही पढ़ते हैं। आइसक्रीम भी वैसे ही है, तो आई से शुरू हो तो ज़रूरी नहीं कि आई ही हो, ई भी पढ़ा जा सकता है। तो इसका पहला नियम क्या कहता है कि अगर आपको आई कभी भी किसी वर्ड में आर ई के साथ दिख जाए तो वहाँ पर इसका उच्चारण कुछ आय टाइप का होता है। आय नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। उच्चारण होता है आय टाइप का। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डिज़ायर, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आपको आय सुनाई दे रहा होगा, डिज़ायर, आयर। ऐसा ही एक सिमिलर है फायर, वायर, इसके अलावा एक्सपायर। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे आई का उच्चारण आई हो रहा है, यानी कि वायर, फायर और एक्सपायर। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि आई को कब पढ़ते हैं ई, आई को कब पढ़ते हैं अ, कब पढ़ते हैं आई और कब पढ़ते हैं आई। लेकिन कुछ आपको एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक्सेप्शन मिलेंगे जहाँ पर कोई रूल्स फॉलो नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने तो बताया था यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर ओ होगा, लेकिन यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सजेशन हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा चैनल अभी बहुत ही नया है, इसलिए हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को फटाफट से कोई भी चीज़ आसानी से समझा सकते हैं। तो उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।